Good morning. Good morning, beta. Good morning, Dashita. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, Payal. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Manisha Sharma. ये Manisha Sharma. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. आगे मनीषा शर्मा, दर्शिता राणा, अंजलि शर्मा, मोनिका, रेखा चौधरी, ममता शर्मा, पायल राजू, मनीषा शर्मा. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, morning, beta. Good morning.
हाँ बेटा, कल अपन ले रहे थे एपीएससी और अम्बेली फेरी कुल के बारे में बात कर रहे थे। तो आप उसके फ्रूट एंड सीड, तो मतलब फल व बीज एपीएससी कुल में कैसा मिलता है? तो एपीएससी कुल में या अम्बेली फेरी कुल में भिदुर या शीजोकार्पिक फल पाया जाता है। कौन सा? भिदुर या शीजोकार्पिक फल पाया जाता है। एक मिनट, निकिता शर्मा हो रही है। निकिता शर्मा, अंशु शर्मा और आ गई। एक मिनट को एडमिट करते हैं, निकिता शर्मा व अंशु शर्मा। तो भिदुर या शीजोकार्पिक फल अम्बेलिफेरी कुल का लाक्षणिक गुण है, जो क्रीमोकार्प कहलाता है। परिपक्व होने पर दो मेरिकार्प्स में टूट जाता है। बीच में तेल युक्त भ्रूणपोष पाया जाता है। अब बात करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल इन द फैमिली अम्बेलिफेरी और एपीएसी। एपीएसी कुल या अम्बेलिफेरी कुल में परागन एवं प्रकीर्णन कैसा होता है? तो प्राय अम्बेलिफेरी या एपीएसी में इंसेक्ट्स के द्वारा परागन होता है, कीट परागन पाया जाता है। मतलब पॉलिनेशन इज बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स, तथा बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों या अन्य जंतुओं द्वारा होता है। अब है अपन देखेंगे एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। एपीएसी या अम्बेलिफेरी कुल की बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध। तो कुल एपीएसी अन्य द्विबीजपत्री कुलों में, जैसे कि अन्य द्विबीजपत्री कुलों में एरेलिएसी से समानता प्रदर्शित करता है। मतलब फैमिली या कुल एपीएसी अन्य द्विबीजपत्री कुलों में कार्नेसी या एरेलिएसी से समानता प्रदर्शित करता है, परंतु अपने विभिन्न विशेष फल क्रीमोकार्प के कारण दोनों कुलों से पृथक किया जा सकता है। एक्नेसी कुल के भी ये अनेक लक्षणों में समानता परिलक्षित करता है। एक मिनट, दीक्षा सुधार, दीक्षा भी आ गई। दीक्षा सुधार को एडमिट कर देते हैं। दीक्षा, पूजा मीणा, ठीक है बेटा। तो एपीएससी के प्रगत लक्षण क्या क्या हैं? एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ एपीएससी। द्विबीजपत्री पौधों के वर्ग पॉलीपिटेली में एपीएससी को अत्यंत प्रगत या विकसित माना जाता है। मतलब एपीएससी को क्यों, एपीएससी या अम्बेलिफेरी कुल को क्यों एडवांस माना जाता है? क्योंकि इस एपीएससी कुल के अधिकांश सदस्य शाकीय हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एपीएससी आर हर्बेशियस। और इस कुल एपीएससी में सरल या संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। एंड द इन्फ्लोरेसेंस इन द फैमिली एपीएससी और अम्बेलिफेरी इज कंपाउंड अम्बल, जो एक उन्नत प्रकार का पुष्पक्रम है। यहाँ अनेक छोटे छोटे पुष्प मिलकर एक सघन पुष्पक्रम बनाते हैं, जो कि दूर से ही कीट को आकर्षित कर लेता है और एक ही कीट के द्वारा असंख्य पुष्पों में परागण पॉलिनेशन संपन्न हो जाता है।
तीसरा है कि एपीएससी कुल को एडवांस्ड फैमिली क्यों माना गया है, क्योंकि अधिकांश सदस्यों में अम्बेल की परिधि पर या तो नर पुष्प अथवा बंध्य पुष्प होते हैं, या तो नर पुष्प मतलब मेल फ्लावर्स अथवा बंध्य पुष्प स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। इस प्रकार यह पुष्पक्रम एस्टेरेसी अथवा कंपोजिटे कुल के पुष्पक्रम मुंडक हेड और कैपिट्यूलम से मिलता जुलता है। अक्सर परिधि पर स्थित पुष्पों के बाहरी दल बड़े होते हैं, जबकि केंद्र में स्थित पुष्पों के सभी दल छोटे छोटे होते हैं। बाह्य दल सेपल्स दल, पेटल्स, पुंकेसर एवं अंडकों की संख्या सीमित होती है। जायांग द्विअंडपी एवं अंडाशय अधोवर्ती होता है। नाउ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली एपीएससी। तो क्वेश्चन आता है कि फैमिली एपीएससी कुल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का वर्णन कीजिए और रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन एपीएससी को समझाइए। तो आर्थिक महत्व, एपीएससी कुल के आर्थिक महत्व के बारे में आपसे आज बात करते हैं। एक बार चंदा शर्मा और आ गई, उनको एडमिट करते हैं, चंदा शर्मा। ठीक है, तो इस कुल एपीएससी के विभिन्न सदस्यों से मसाले, मॉर्निंग बेटा सर, इस कुल के विभिन्न सदस्यों से मसाले, सब्जियां तथा वाष्पशील तेल प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि एपीएससी कुल में आती हैं? एक है एपियम ग्रेवियोलेंस, अजमोद पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। एपियम ग्रेवियोलेंस की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। इसी प्रकार पास्टेनिका सटाइवा की भी सब्जी व सलाद बनाया जाता है। डोकस कैरोटा, जिसे कि गाजर कहते हैं, ये भी सब्जी के रूप में प्रयोग में ली जाती है, मतलब एडिबल है। अब कौन कौन से मसाले हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं जो कि एपीएससी कुल में सम्मिलित किए गए हैं? तो मसाले को आप जानते हो, कोरिएंड्रम सटाइवम, जिसे कि धनिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है फोइनिक्यूलम वल्गेर सौंफ, ट्रेकिस्पर्मम एमी अजवाइन के रूप में अजवाइन होती है। और कैरम कार्वी जो कि जीरा होता है, श्या जीरा बोलते हैं। और पांचवा है क्यूमिनम साइमिनम, जीरा जो कि सब्जी बनाने में अपन छोंक लगाते हैं, मसाले के रूप में यूज किया जाता है, कॉन्डिमेंट के रूप में यूज किया जाता है, क्यूमिनम साइमिनम जीरा। नेक्स्ट है एनीथम ग्रेवियोलेंस। अब एक है फेरुला एसेफोइटिडा, फेरुला फोटिडा एवं फेरुला रूबिकॉलिस एवं फेरुला एलिएसिया इत्यादि पौधों के भूमिगत भागों से एक विशेष प्रकार का ओलियोरेजिन निकलता है। इसे डेविल्स डंग कहा जाता है। इसे लेटेक्स के रूप में निकालकर सुखा लेते हैं तथा इसका हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फेरुला एसेफोइटिडा क्या कहलाता है? हींग, जो कि मसाले के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब कौन कौन सी औषधियां हैं, मेडिसिन हैं जो कि एपीएससी कुल या अमेलिफेरी कुल में सम्मिलित हैं? तो है एक है सेंडेला एशियाटिका, इसको ब्राह्मी बूटी के नाम से भी जानते हैं। ये ब्राह्मी बूटी का प्रयोग स्मरण शक्ति को बढ़ाने में किया जाता है, मेमोरी को बढ़ाने में किया जाता है, शीतलता प्राप्त करने एवं मूत्रक एवं डायूरेटिक व शक्तिवर्धक के रूप में भी किया जाता है। इसी प्रकार फेरुला संबुल, इससे प्राप्त संबुल नामक औषधि का उपयोग हिस्टीरिया के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार है फेरुला एसाफोटिडा,
हींग, हींग का प्रयोग कैसे होता है? हींग का उपयोग दमा, खांसी व पेट दर्द के उपचार में करते हैं। एक बार सीमा चौधरी आ गई। ठीक है, अब बात है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से हैं, सजावटी पौधे जो कि एपीएससी कुल में सम्मिलित हैं, तो उनका नाम है बेटा, उनका नाम क्या है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का? एक तो है एंजेलिका, एंजेलिका को हेवेंस फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एरेंजियम, एरेंजियम प्लेनम जो कि सी होली के नाम से भी जाना जाता है, SEAHOLLY, सी होली के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है पिम्पिनेला डायोका, ये भी पिम्पिनेला डायोका भी एक सजावटी पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि लेडीज लेस के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक सजावटी पौधा है एपीएससी कुल में, उसका नाम है हेराक्लियम, हेराक्लियम जो कि एंजल्स फेस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं एपीएससी कुल में, एक बार मीनू कुमारी बैरवा और चंदा चालावरिया, इनको एडमिट कर देते हैं। मीनू कुमारी बैरवा, मीनू कुमारी बैरवा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोरिएंड्रम सटाइवम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? धनिये का। बॉटनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है? धनिया। धनिये को क्या कहते हैं? आवाज बेटा, आवाज आ रही है किसी की? कोरिएंडर, धनिये को क्या कहते हैं बेटा? आवाज नहीं आए, आवाज आ रही है? ये भी फिर हाँ, लोकल नेम। अपन किसकी बात कर रहे हैं? कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सटाइवम, इसका लोकल नेम क्या है? स्थानीय नाम धनिया, धनिया, हरा धनिया, इसको कहते हैं कोरिएंडर। तो धनिये के, धनिये की हैबिट एंड हैबिटेट क्या है? प्रकृति एवं आवास। यह उगाए जाने वाला कल्टीवेटेड एक वर्षीय शाक है। धनिया क्या है? इट इज एन एनुअल हर्ब, क्योंकि कल्टीवेटेड है। तो धनिया की जब प्रकृति देखते हैं एवं आवास, तो यह उगाया जाने वाला एक वर्षीय शाक है और मूल शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। धनिये में शाखित मूसला जड़ पाई जाती है और धनिये में तना कैसा मिलता है? ऊर्ध्व तना, शाखीय, हरा, वायवीय, दुर्बल व खोखला तना होता है और तना ठोस होता है, वह सुगंधित होता है, बेलनाकार होता है। मीन्स इन कोरिएंड्रम सटाइवम the stem is erect and the stem is herbaceous and green. The stem is aerial and the stem is hollow, or the stem may be solid and the stem is cylindrical. स्टेम कैसा होता है? धनिये में शाखित होता है, धारीदार होता है और एरोमिल होता है, ग्लैब्रस होता है, वह पर्व संधियां कुछ फूली हुई होती है। इसी प्रकार जब धनिये में, कोरिएंडर में अपन लीफ देखते हैं, पर्ण, तो संयुक्त एवं पुनर्विभाजित पत्तियां होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? डिकम्पाउंड होती हैं, स्तंभीय व शाखीय होती हैं, एक्स स्टिपुलेट पत्तियां होती हैं, मतलब धनिये की लीफ में स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। धनिये की पत्ती में अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं और पत्तियां एकांतरित होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, सेवरंत होती है, वह शिरा विन्यास जालिकावत होता है। पर्णक पतले, अच्छिन कोर एंटायर होते हैं, वह सुगंधित होते हैं। अब अपन देखते हैं धनिये में, कोरिएंडर में कैसा पुष्पक्रम मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। तो इन्फ्लोरेसेंस का नाम क्या है? कंपाउंड अंबल। धनिये में संयुक्त छत्रक पाया जाता है, निचक्र व इनवॉल्यूस्मल युक्त, मतलब धनिये में क्या पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड अंबल,
निचक्र व इन्वोल्यूसल युक्त होता है। इन्वोल्यूसल युक्त होता है। फ्लावर, अब फ्लावर कैसा मिलता है धनिये में? सेवरंत होता है, मतलब द फ्लावर इज पेडिसिलेट एंड द फ्लावर इज ब्रैक्टेट, मतलब फ्लावर सहपत्री होता है, उभयलिंगी होता है, पूर्ण होता है, ऊपरी जायंगी होता है। छत्रक के परिधीय पुष्प जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक व्यास सममित होते हैं। केंद्रीय पुष्प त्रिज्या सममित होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, व पंचतई व चक्रिक होते हैं। अब धनिये में कैलिक्स मतलब बाह्य दल पुंज कैसा होता है? तो बाह्य दल कैलिक्स 5 होती है, जो कि स्वतंत्र होती है, वह कोरस्पर्शी होती है। मतलब इन कोरिएंड्रम सटाइवम 5 sepals are there, and the sepals are free from each other, so this is called as polysepalous, and they show velvet type of orientation, velvet विन्यास प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार दलपुंज धनिया में कोरोला कैसा पाया जाता है? तो दल 5 होते हैं। धनिया में जो पेटल्स हैं 5 होती है, जो कि स्वतंत्र होती है। परिधीय पुष्पों में 2 पश्च दल, 2 पोस्टीरियर पेटल सबसे छोटी एवं द्विपालित होती है। एक अग्रदल बड़ा होता है एवं द्विपालित होता है। 2 पार्श्व दल मध्यम आकार के होते हैं। इसी वजह से परिधीय पुष्प एक व्यास सममित हो जाते हैं। मतलब इस तरह से धनिया में कोरिएंडर सटाइवम में, कोरिएंड्रम सटाइवम में पेटल्स दल क्या होती है? 5, एंड द पेटल्स आर फ्री, मतलब पेटल्स आर फ्री, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीपेटलस। एंड द परिधीय पुष्पों में 2 पोस्टीरियर पेटल्स पाई जाती है। 2 posterior petals are found in the peripheral flowers, सबसे छोटी एवं द्विपालित। एक अग्रदल बड़ा एवं द्विपालित, 2 पार्श्व दल मध्यम आकार के होते हैं। अब बात करते हैं धनिये में कोरिएंडर में एंड्रोशियम उमंग कैसा होता है? तो पुंकेसर 5 पुंकेसर पाए जाते हैं, जो कि पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, पॉलिएंड्रस होते हैं। पुतंतु लंबे, परागकोश द्विकोष्ठी, पृष्ठ लग्न, डोर्सी फिक्स्ड एवं अंतर्मुखी होता है, इंट्रोर्स होता है। एंड जायांग, अब धनिये में जायांग गाइनोशियम कैसा होता है? द्विअंडपी होता है, बाई कार्पिलरी होता है, युक्त अंडपी होता है, सिन कार्पस होता है, अंडाशय अधोवर्ती होता है, इंफीरियर होता है, बाइलोक्यूलर द्विकोष्ठी होता है, वह एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। वर्तिकाएं 2 होती हैं, वर्तिकाग्र समंड होता है, मतलब कैपिटेड स्टिग्मा पाया जाता है। अंडाशय के ऊपरी सिरे पर स्टाइलोपोडियम उपस्थित होता है। एक बार प्रीति जागड़ और आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं। प्रीति जागड़ को एडमिट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बताया? गाइनोशियम धनिये में कैसा होता है? इट इज बाई कार्पिलरी, इट इज सिन कार्पस एंड बाई कार्पिलरी सिन कार्पस, एंड द ओवरी इज इंफीरियर, एंड gynoecium is bilocular, and exile presentation is found, and 2 styles are found, and capitate stigma is also found. तो धनिये में फ्रूट क्या कहलाता है? फ्रूट को कहते हैं क्रीमोकार्प, फ्लोरल फॉर्मूला, परिधीय पुष्प और केंद्रीय पुष्प। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ बेटा, एक स्लाइड देखना आप लोग, एक बार आपके साथ शेयर करते हैं एक स्लाइड।
देखना, स्लाइड शेयर कर रहे हैं। ये धनिये का सेंट्रल फ्लावर है, ये देख रहे हो केंद्रीय फ्लावर है धनिये में। अपन देख रहे हैं, अब धनिये की बात ही फोइनिकुलम वल्गेर का दिखाया है, मैं आपको धनिये का भी दिखा देती हूँ। धनिये का भी ले लेते हैं अभी आपसे। तो ये देखना, ये देखना बेटा, धनिये में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ये किसका है, कोरिएंड्रम सटाइवम का डायग्राम है। और ये है आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये धनिये में आपको दिखाया गया है, एक तो 5 सेपल्स है और एक 5 पेटल्स है। 1 2 3 4 5 पेटल्स कैसी है, बाइलोब है, बाइलोब है कोरिएंड्रम सटाइवम, और ये है आपका कोरिएंडर का। और यहाँ पे 5 ही आपके पुंकेसर हैं। और गाइनोशियम कैसा है, बाइलोक्यूलर है, इसमें देख रहे हो फ्लोरल डायग्राम में। और कोरिएंडर इसका जो है, ये दूसरा फ्लावर क्या है, जाइगोमॉर्फिक है, फ्लोरल डायग्राम में दिख रहा है। 1 2 3 4 5 5 तो सेपल्स है। और क्या बताया, जो परिधीय पुष्प है उसमें देखना, जो 2 पेटल्स तो छोटी हैं, एक पेटल बड़ी है और दो लेटरल पेटल्स पाई जाती हैं। तो क्या बताया था बेटा, दलपत्र है, दल है 5, परिधीय पुष्पों में 2 पश्चज दल सबसे छोटी होती हैं। देख रहे हो, 2 पोस्टीरियर पेटल्स हैं, ये जो मैं घुमा रही हूँ वो सबसे छोटी हैं। तो पोस्टीरियर पेटल्स कैसी है, सबसे छोटी हैं एवं द्विपालित हैं। द्विपालित माने बाइलोब्ड है। एक अग्रदल बड़ा है, ये देख लो जो अग्रदल है ना, ये कैसा है, मतलब पोस्टीरियर अग्रदल मतलब एंटीरियर पेटल इज लार्ज, पोस्टीरियर पेटल्स स्मॉल है। एंटीरियर पेटल क्या है, एंटीरियर पेटल क्या है, लार्ज है, बड़ा है एवं द्विपालित है। 2 पार्श्व दल हैं। अब देख लो 2 लेटरल पेटल्स हैं जो कि कैसी हैं, मध्यम आकार की हैं। तो अपन ने देखा धनिये का एक तो सेंट्रल फ्लावर, एक धनिये में दिख रहा है आपको पेरिफेरल फ्लावर, जहां में ये घुमा रही हूँ, ठीक है। तो अपन ने देखा ये कैसा है, धनिये में एक तो 5 तो सेपल्स हैं, 1 2 3 4 5 5 ही पेटल्स हैं। और धनिये का ये कौन सा पुष्प है, पेरिफेरल फ्लावर है, इसका फ्लोरल डायग्राम है जो कि जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। मतलब अब अपन देखते हैं, इसमें 5 तो सेपल्स हैं, अब क्या बताया 5 ही पेटल्स हैं, लेकिन 2 पोस्टीरियर पेटल्स, 2 पश्चज दल छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। व एक अग्रदल, अग्र का मतलब एक एंटीरियर पेटल बड़ा है, ठीक है। और 2 लेटरल पेटल्स, 2 पार्श्व दल मध्यम आकार के होते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हो परिधीय पुष्प में पुंकेसर तो 5 हैं, आप पॉलीएंड्रस हैं, पृथक पुंकेसर है, ये देख लो ना। तो पुंकेसर ये पेटल से यूनाइट नहीं है, तो पॉलीएंड्रस है, ठीक है। पॉलीएंड्रस है मतलब पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है। और जायांग कैसा है, बाई कार्पिलरी है, और इसमें स्तंभीय एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो ये तो हो गया धनिये का फ्लोरल डायग्राम, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ये आया। तो ये हुआ। अब मैं एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ। तो धनिये का तो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। देख लो बेटा, अब ये है फोइनिकुलम वल्गेर।
फोइनिकुलम वल्गेर का फ्लोरल डायग्राम है, बहुत ही स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। सोफ का तो आप देखना, सोफ का पहले मैं बात करती हूँ कि एपीएससी कुल में सोफ को भी इंक्लूड किया गया है। तो सोफ के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, सोफ की हैबिटेट क्या है, हैबिटेट को आप क्या बोलोगे हिंदी में, आवास। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली एपीएससी आर अडेप्टेड टू कंडीशंस that encourage heavy concentrations of essential soils। हैबिट क्या है कि एपीएससी कुल के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि सोफ की बात हो रही है, फोइनिकुलम वल्गेर, वो हर्बेशियस हैं, शाखीय हैं, एक वर्षीय हैं, एनुअल हैं या द्विवर्षीय हैं, बाइनियल हैं। मतलब कैसे हैं बेटा, फोइनिकुलम वल्गेर की जो हैबिट है, हैबिट के बारे में जब देखते हैं, प्रकृति कैसी है, ये हर्बेशियस है, शाखीय है, एक वर्षीय है, एनुअल है या बाइनियल है, द्विवर्षीय है या पेरिनियल प्लांट्स है, बहुवर्षीय प्लांट है। अब फोइनिकुलम वल्गेर में, सोफ में, जो कि एपीएससी कुल में सम्मिलित है, उसमें रूट सिस्टम मतलब मूल तंत्र कैसा मिलता है कि इसमें टैपरूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, and the roots are large enough to store the useful food materials। और इन मूलों में संचित भोज्य पदार्थ भरा हुआ रहता है, जैसे कि कैरेट, गाजर में अपन देखते हैं, गाजर की रूट कैसी होती है बेटा, मूसला जड़ होती है, लेकिन ये अत्यधिक फूली होती है क्योंकि गाजर की जड़ में फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थ भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार जब अपन स्टेम की बात करते हैं, तने की, तो स्टेम कैसा है, फोइनिकुलम वल्गेर में होलो है, खोखला है। At the points where the leaves are attached, usually the stems are soft, green and aerial। अक्सर स्तंभ कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, हरा होता है, वायवीय होता है। स्टेम कैसा है, होलो है, हरा है, वायवीय है, या तो स्टेम शयान है, प्रोस्टेट है, या ऊर्ध्व होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, स्टेम में जो नोट्स मिलती हैं, the nodes of the stem are swollen, फूली हुई होती हैं। अब अपन बात करते हैं फोइनिकुलम वल्गेर में पत्तियां कैसी होती हैं। पत्तियां एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। The leaves are arranged in alternate manner and the X stipulate, मतलब पत्तियों में अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं। And the leaves are pinnately compound और palmately compound, और पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट विन्यास पाया जाता है। इस प्रकार अपन सोफ के फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो दिखाया है मैंने, सोफ का एलेस दिखाया है, एलेस ऑफ फ्लावर ऑफ फोइनिकुलम वल्गेर। और ये सोफ का फ्लावर आप देख रहे हो, सोफ का पुष्प देख रहे हो। तो फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स कैसे हैं, छोटे हैं, ब्रैक्टेट हैं, इनमें ब्रैक्ट पाई जाती है, और दे में भी ई ब्रैक्टेट या ब्रैक्ट अनुपस्थित होती है। फ्लावर्स आर पेडिसिलेट, ये देख लो, फ्लावर्स सेब्रंथ होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, और दे में भी ससाइल। फ्लावर कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब पूर्ण फ्लावर है, रेगुलर फ्लावर है, पंचतई है। पुष्प कैसा है, पेंटामेरस है। फोइनिकुलम वल्गेर में मतलब सोफ में पुष्प कैसा है, पेंटामेरस है, एक्टिनोमॉर्फिक है और जाइगोमॉर्फिक है। तो फ्लावर कैसा है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। ठीक है, किसमें, फोइनिकुलम वल्गेर में। एपिगाइनस है, साइक्लिक है, यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। सोफ में, फोइनिकुलम वल्गेर में कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी मिलता है। फ्लावर्स कैसे, येलो इन कलर, ये देख रहे हो, येलो है, स्मॉल है, वाइट है। अब कैलिक्स की बात करते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम देखना। कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 सेपल्स, कैलिक्स में 5 तो सेपल्स हैं। कितनी है, 5 सेपल्स हैं, 5 जो कि which remain adnate to the ovary wall. Sometimes the sepals may be absent. Aestivation is valvate. Core valvate कैसा पाया जाता है, एस्टिवेशन क्या है, कोर स्पर्शीय। देख लो बेटा, फ्लोरल डायग्राम है, केंद्रीय पुष्प का, सेंट्रल पुष्प का
फोनिकुलम वल्गेर का, तो कैसा दिखा है, ब्रैक्टेट। ये क्या है, ब्रैक्ट है इसमें, ई ब्रैक्टियोलेट और प्लस का निशान है, इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक। और ये जो निशान बताया है एरो और प्लस का साइन, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, डीलिंगी है, कैलिक्स में 5 है, कोरोला 5 है। लेकिन जो कोरोला पेटल्स देख रहे हो आप आपस में फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। एंडोशियम कितने हैं, स्टेमन्स भी 5 हैं, 1 2 3 4 5 ब्लू कलर के दिख रहे हैं। और गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, देख रहे हो अंडाशय, ये कैसा है, जायांग कैसा है, ये बाइकार्पलरी है। और ठीक है, तो ये अपन ने केंद्रीय फ्लावर देख रहे हो। और जब अपन पेरीफेरल फ्लावर देखते हैं सोम का, तो ये जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि 5 तो आप देख रहे हो सेपल्स है, और 2 देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आपको, पिंक कलर की दिख रही है, 2 पेटल्स तो पोस्टीरियर पेटल्स तो स्मॉल है, एक एंटीरियर पेटल बड़ी है। देखिए पिंक कलर में जो पेटल है ये क्या है, अग्र दल तो बड़ा है, और 2 पश्च दल कैसे हैं बेटा, छोटे हैं, और 2 पार्श्व दल कैसे हैं, मध्यम आकार के हैं। तो ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है फोनिकुलम वल्गेर की। ठीक है, और गाइनोशियम कैसा है, बाइकार्पिलरी है। ठीक है, इसी प्रकार जो अपन देखते हैं एंडोशियम, एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ 5 फ्री स्टेमन्स, स्टेमन्स कितने हैं, 5 है, जो कि फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, polyandrous conditions हैं, and the stamens alternate with the petals. They arise from an epigynous disc. The filaments are equal in length, inflexed in bug, and the anthers are basifixed or dorsifixed, diathecous. Anthers कैसे, introdes हैं, diathecous है, introdes हैं, diathecous है। ठीक है, अब गाइनोशियम, गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी, ये देख रहे हो, ओवरी किसकी दिखाई है, सोफ की, ऑफ फोनिकुलम वल्गेर। गाइनोशियम इज बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस, इंफीरियर बाइलोक्युलर ओवरी। ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर है, जो कि बाइलोक्युलर है। ईच कार्पल हैज ए सिंगल pendulous and anatropous ovule. The axile placentation, the placentation is axile. तो placentation कैसा है बेटा, axile है। तो अपन ने क्या देखा, फोनिकुलम वल्गेर का आज फ्लोरल डायग्राम भी देखा। तो इस प्रकार अभी एक स्लाइड और शेयर कर देते हैं, किसकी स्लाइड है ना, ये देखो बेटा, इसी की बता देती हूँ। पॉलिनेशन कैसे होता है सोफ में, flowers are pollinated by a wide variety of insects. परागन किसके द्वारा होता है सोफ में, इंसेक्ट्स के द्वारा, कीटों के द्वारा, और फ्लाइज के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है, मॉस्किटोज के द्वारा भी सोफ में परागन की क्रिया होती है। फोनिकुलम वल्गेर मतलब सोफ में मॉस्किटोज, फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। बीज मधुमक्खियों के द्वारा भी, बटरफ्लाई के द्वारा भी, और मॉथ के द्वारा भी परागण संपन्न होता है। इसी प्रकार जब फोनिकुलम वल्गेर में अपन फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फल को 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रूट कैसा है, इज शीजोकार्पिक क्रीमोकार्प, ये लिखा हुआ फ्रूट कैसा है, शीजोकार्पिक क्रीमोकार्प। ये डायग्राम में देखो, क्रीमोकार्प is made up of 2 one-seeded carpels called as मेरिकार्प्स। अब ये शीजोकार्प जो देख रहे हो, क्रीमोकार्प, ये 2 मेरिकार्प का बना हुआ होता है, देख रहे हो, ये तो है शीजोकार्प, और ये 2 मेरिकार्प का बना हुआ होता है। तो ये मेरिकार्प देख रहे हो, मतलब 1-seeded कार्पल, ये बना हुआ होता है। और सीड्स कैसे होते हैं, फोनिकुलम वल्गेर में सीड्स आर एंडोस्पर्मिक विथ ए स्मॉल एम्ब्रियो। सीड्स में भ्रूणपोष पाया जाता है और एक भ्रूण पाया जाता है। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म्स में बी फ्लैट, क्रिसेंट और कॉन्केव ऑन द वेंट्रल साइड। तो इस प्रकार अपना आज एपीएससी फैमिली समाप्त हो जाती है। एपीएससी